तो हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसमें पीटीएच का जो लेवल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें कुछ काजेज हो सकते हैं हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हो सकता है। सो इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच होगा। इसके काजेज में हमारे पास कौन कौन से काज हो सकते हैं, ये तो या तो हमारे पास पैराथायराइड एडिनोमा हो सकता है, काजेज में पैराथायराइड एडिनोमा, इस वजह से क्या होता है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच रिलीज होता है। या हाइपरप्लीजिया हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन का हाइपरप्लीजिया, इसमें भी क्या होता है, हाई लेवल ऑफ पीटीएच इज प्रोड्यूस। इसके बाद हमारे पास कुछ फाइंडिंग जो है, इसमें फाइंडिंग जो है या चेंजेस जो होते हैं, अगर पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा तो कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। सो हाइपरकैल्सीमिया होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है ज्यादा होगा। यही कैल्शियम जो है यूरिन के अंदर भी ज्यादा होगा, हाइपरकैल्सीयूरिया का मतलब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन, यानी यूरिन के अंदर भी कैल्शियम जो है ज्यादा होगा। इसकी वजह से फिर पोलीयूरिया होगा, पोलीयूरिया, और जो हाई लेवल ऑफ जो है फास्फेटेज हार्मोन होगा तो इट विल कॉज हाइपोफॉस्फेटीमिया। फास्फेट का लेवल जो है इसमें कम होगा। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस जो है, लेकिन ये जनरली जो है हमारे पास के फाइंडिंग होंगे। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी इसमें हाइपरप्लीजिया या एडिनोमा हो जाता है। और मेन मसला जो है पैराथायराइड ग्लैंड से होता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज पैराथायराइडिज्म इज प्राइमरी। So hyperparathyroidism, which is primary, in this case what actually will happen is that this PTH will cause increased level of calcium, decreased level of phosphate. So this some changes जो हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे, usually due to parathyroid adenoma or hyperplasia, hypercalcemia होगा, hypercalciuria होगा, and it will cause renal stone, यानी जब कैल्शियम का लेवल यूरिन के अंदर ज्यादा होगा तो इस वजह से रेनल स्टोन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। पोलीयूरिया होगा, थ्रोन्स, ठीक है, यानी यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फास्फेट का जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा, और पीटीएच ज्यादा होता है। इसके अलावा एलपी जो है ज्यादा होता है, क्योंकि पीटीएच बोन के ऊपर काम करता है, रिजर्प्शन काम करता है, इंक्रीज करता है, और इस वजह से एलपी जो है वो ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज यूरिनरी सीएमपी, ये भी हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ये अक्सर एसिम्टोमेटिक होता है, और इसके अलावा बट में प्रेजेंट विद, इनमें क्या होता है, सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि बोन पेन, ये क्यों होगा, वीकनेस है, ये क्यों होगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रोन, एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन होगा, किडनी स्टोन की वजह से हो सकते हैं, इनक्यू पैंक्रियाटाइटिस, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, दैट इज साइकेट्रिक ओवरटोन जो है होगा। तो इसमें हमारे पास एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स, हमारे पास क्या है, वी हैव हाई लेवल ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन जो है ज्यादा है। तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, ये क्या कहता है, हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज अल्कलाइन फास्फेट, ये एलपी का मतलब अल्कलाइन फास्फेट, किस चीज की जरिए से, बाई एक्टिवेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट, यानी अल्कलाइन पीटीएच जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है फिर प्रोड्यूस करता है एएलपी को, एएलपी आर प्रोड्यूस बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट फिर एक्टिवेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, और वो फिर क्या करता है, रिजर्प्शन ऑफ बोन, एंड इस वजह से फिर बोन पेन होता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, वी हैव पीटीएच, ये क्या है, पैराथायराइड हार्मोन है। ये पैराथायराइड हार्मोन फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट्स। सो पीटीएच एक्टिवेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, ठीक है। जब फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हमारे पास अल्कलाइन फास्फेट जो है रिलीज करते हैं। सो अल्कलाइन फास्फेट इज रिलीज्ड विच एक्ट अपॉन ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट है। जब एलपी एक्ट करता है ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर तो हमें पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन ब्रेकिंग है, और वो बोन रिजर्प्शन को इंक्रीज करता है। सो ये बोन है, इधर से कैल्शियम रिजर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से बोन पेन होता है। तो पीटीए जो है ओवरऑल क्या करता है, एक्टिवेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट एलपी रिलीज करता है, एंड दे एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो, ये सॉरी एलपी जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम रिजर्प्शन को जो है इंक्रीज करता है, एंड काजेज द बोन पेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो हाइपरकैल्सीमिया है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि जो हाइपरकैल्सीमिया है वो क्या करता है,
कॉन्स्टिपेशन काज करता है। हाइपरकैल्सीमिया काज इज कॉन्स्टिपेशन, हाइपरकैल्सीमिया यानी जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, फिर काज इज कॉन्स्टिपेशन। और इसकी बिहाइंड रीजन क्या होता है? बाय रिड्यूसिंग न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेशन एंड causes atonia, absence of tone in GIT। तो पहले ये चीज़ लिख ले और इसको समझिए फिर। सो हाइपरकैल्सीमिया जब होता है, व्हेन वी हैव हाइपरकैल्सीमिया, ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है और ये इस तरह काज करता है कि ये डिक्रीज करता है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन को, और जो जेटी ट्रैक है यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें टोन डिक्रीज करते हैं। तो जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके टोन जो है कम हो जाता है और इस वजह से फिर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बावल नहीं होता और इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यहाँ पे ऑस्टियाटिस सिस्टिका जो हैं यानी ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ये क्या हैं? सिस्टिक बोन स्पेसिस होते हैं विच आर फिल्ड विद ब्राउन फाइब्रस टिश्यूज। तो ये बोन स्पेसिस होते हैं जिनमें फाइब्रस टिश्यूज जो है मौजूद होता है, यानी इनको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं। एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड डिपोजिटेड हेमोसिड्रीन फ्रॉम हेमोरेजेस, यानी इसमें क्या होता है? बोन पेन भी होता है। तो इसमें यह है कि ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका जो है ये सिस्टिक बोन स्पेसिस होते हैं जो ब्राउन फाइब्रस टिश्यू से भरे हुए होते हैं, जिनमें फाइब्रस टिश्यू है। ब्राउन ट्यूमर इसको बोलते हैं। तो ब्राउन ट्यूमर इनको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ब्राउन ट्यूमर है। ब्राउन ट्यूमर जिनमें ऑस्टियोक्लास्ट मौजूद होते हैं और वहाँ पे जो हेमोरेजेस होते हैं उनकी वजह से हेमोसिड्रीन जो है डिपोजिशन भी हो जाती है, और ये क्या करता है? बोन पेन इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे डायग्राम है, ये क्या है? ब्राउन ट्यूमर है। ये क्या है? ब्राउन ट्यूमर, ठीक है, जो हाइपरपैराथायराइडिज्म में हो जाता है। तो इसमें पीटीएच का जो लेवल होता है, इंक्रीज पीटीएच क्लासिकली क्या होता है? एसोसिएटेड है विद प्राइमरी बट आल्सो सीन विद सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो जो ऑस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका है वो क्लासिकली टाइप जो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है उसमें होता है, बट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी जो है हाइपरपैराथायराइडिज्म। स्टोन, थ्रोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ये क्या हैं? सिम्टम्स हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए इन प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। देन वी हैव सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का मतलब क्या है? कि प्रॉब्लम किसी और जगह पे है और इस वजह से हाइपरपैराथायराइडिज्म हुआ है। तो जब हमारे पास कैल्शियम कम होता है, इस वजह से कैल्शियम को बढ़ाने के लिए हाई लेवल ऑफ पीटीएच रिलीज होता है एंड दैट इज अकरिंग इन सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। सो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया होता है एंड इन्हीं जब कैल्शियम कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पीटीएच प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी ओवर फंक्शनिंग होती है, इस वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है। सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज फास्फेट मोस्ट ऑफन इन क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि इसमें अक्सर सीकेडी के पेशेंट होते हैं और वो किडनी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं करते और फास्फेट को क्या करते हैं? रिलीज नहीं कर सकते। तो इस वजह से फास्फेट ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है और इसके रिस्पांस में क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म होता है और इसमें हाइपोवाइटामिन डी एंड हाइपरफास्फेटिमिया होता है और कैल्शियम कम हो जाता है। यानी पीटीएच का एक काम क्या है कि यानी इसका मतलब ये है काज यानी क्रोनिक किडनी डिजीज के जो हैं ये क्या करता है? क्रोनिक किडनी डिजीज काज हाइपोवाइटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में पैदा होता है और कैल्शियम जो है वहाँ पे रिअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, और डिस्टल में क्या होता है? कोलेक्टिंग डैम में हाइपरफॉस्फेट रिलीज होता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी तो हाइपोवाइटामिनोसिस डी यानी हाइपरफॉस्फेटिमिया और कैल्शियम लेवल कम होगा क्योंकि किडनी इज नॉट वर्किंग। तो हाइपोकैल्सीमिया, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ फास्फेट इन क्रोनिक किडनी डिजीज होता है ये चीज़, विच इज हाइपोफास्फेटिमिया विद मोस्ट अदर काजेज। एएलपी और पीटीएच जो है इसमें ज़्यादा होंगे। तो इसमें मसला होता है किडनी में, किडनी क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड के अंदर, फास्फेट को इंक्रीज रखता है, तो इस वजह से पीटीएच जो है रिलीज होता है और पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग करता है और इस वजह से इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है। सो रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रेनल डिजीज है सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म एंड बोन लीजन। तो रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी इज सिटेड विद द सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म क्या होता है? इसमें असल में क्या होता है कि जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो ऑटोनोमस हो जाता है। जब हम प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ऑटोनोमस हो जाता है, यानी खुद ब खुद काम करता है और इस वजह से हाई लेवल ऑफ पीटीएच प्रोड्यूस होते हैं जो कैल्शियम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो रिफ्रैक्टरी या ऑटोनोमस हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है खुद से बस क्या करता है? पीटीएच प्रोड्यूस करता है एंड रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से होता है। तो अक्सर जब हम सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते तो वो टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में वो पेशेंट चला जाता है और उसमें फिर पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक हो जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच।
तो इसमें वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ पीटीएच काज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। देन वी हैव फीमेलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया यानी फीमेलियल हैं और इसमें हाइपोकैल्सीमिया होगा यूरिन के अंदर, और हाइपरकैल्सीमिया। ए भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें क्या होता है डिफेक्टिव जी कपल कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, यानी कैल्शियम को सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा होगा लेकिन उस कैल्शियम को सेंस नहीं करेगा कोई, तो वो हमें पता नहीं चलेगा, ग्लैंड्स को पता नहीं चलता कि कैल्शियम कम है ज़्यादा इन द मल्टीपल टिश्यूज दैट फॉर एग्जांपल पैराथायराइड एंड किडनी। जैसा कि लेट्स से हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है ये कैल्शियम फील नहीं करेगा और वो सोचेगा कि कैल्शियम क्या है कम है, सो पीटीएच को क्या करेगा इंक्रीज करेगा और कैल्शियम भी ज्यादा होगा, लेकिन कैल्शियम की जो सेंसेशन है वो किडनी और पीटीएच में नहीं होती, तो इस वजह से पीटीएच भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सो हायर देन नॉर्मल कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू सप्रेस पीटीएच, यानी इसमें सेंसेशन ऑफ कैल्शियम यानी कैल्शियम को जो सेंसेशन है पीटीएच और किडनी की वो कम हो जाती है। तो इस पीटीएच को यानी पैराथायराइड ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए हमें नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। एक्सेसिव रेनल कैल्शियम रिएब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होती है। माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया मतलब ये है कि कैल्सीमिया ब्लड के अंदर ज्यादा होते हैं। हाइपोकैल्सियूरिया विद नॉर्मल टू हाई लेवल ऑफ पीटीएच, ये इसके अंदर ये चीजें होते हैं। तो इसमें मेन चीज आपने याद रखना है कि कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा होता है लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड इसको सेंस नहीं करता, तो वो क्या करता है उसको पता नहीं चलता कि कैल्शियम ज्यादा है, तो वो क्या करता है रिलीज करते हैं पीटीएच। सो दिस इज हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमने डिस्कस की जो आपको याद होना चाहिए।